कभी सोचा है कि एक टूल आपके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कारोबार की कारकर्दगी को बदल सकता है? फ़ोन खोले बगैर मोबाइल फ़ोन की खराबियों को चेक करने की ताकत रख सकता है। ये क्या है? ये 6 पोर्ट USB चार्जर है। इससे हमें ये आसानी होगी कि हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग लगाएंगे और यहाँ पे रीडिंग से हमें पता लग जाएगा कि मोबाइल में क्या क्या मसला है। ये हमने केबल को कनेक्ट किया, ये देखो ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ ऑफ पॉइंट आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे बैटरी आइकन आना शुरू हो गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक करके ये समझा देता हूँ कि क्या रीडिंग आएगी तो सेट में क्या मसला हो जब आप इसके साथ लगाओ। जी हाँ, ये सब मुमकिन है एक डिवाइस से। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में दोबारा खुशामदीद। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अजीमी है। आज मैं आपको 6 पोर्ट USB चार्जर टूल का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ये क्या है? ये 6 पोर्ट USB चार्जर है, ठीक है ना। अब इसमें 8 पोर्ट भी आता है। ये जो रेड दिया हुआ है ना, इसमें ये फास्ट चार्जिंग के लिए दिया हुआ आपको। फास्ट चार्जिंग जो है, जिस मोबाइल में सपोर्ट होती है फास्ट चार्जिंग की, अगर उसको चेक करना होगा तो हम केबल यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे वोल्टेज और एम्पेयर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब अगर आपको इसको इस्तेमाल करना नहीं आता है तो जहाँ पे ये जो रेड जगह है, फास्ट चार्जिंग की जगह दी हुई है, यहाँ पे कभी भी केबल लगा के मोबाइल को नहीं लगाना, ना मोबाइल ख़राब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे ये फ़ोन है, इसके अंदर अगर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है और ये फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही इसमें, तो ये चेक करने के लिए आप फिर तार इधर लगाओ। आई बात समझ में? वरना तार क्या होगी, यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी। जो ये बाकी केस में क्या दिए मैं 5 आउटपुट दिए मैं, तो 5 में से किसी में भी लगा सकते हैं। ये सब नॉर्मल चार्जिंग है। नॉर्मल चार्जिंग का मतलब ये है 5.2 वोल्ट और एम्पेयर आपका होगा 2000। नॉर्मल चार्जिंग का मतलब ये। फास्ट चार्जिंग का मतलब ये है कि एम्पेयर 4000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, और 5.2 से वोल्टेज भी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अब जिस मोबाइल में ये फैसिलिटी दी है कि वो फास्ट चार्जिंग हो सकती है, तो वो फिर ज़्यादा करंट और एम्पेयर से क्या हो सकता है, जल्दी चार्ज हो सकता है। हर मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। आई बात समझ? एक बात तो ये हो। अब इससे हम करते क्या है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पे लगाएंगे केबल। हमने केबल जो है ना यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिए। अब हम इससे कनेक्ट करेंगे मोबाइल। अभी देखें कहीं पे भी कोई बैटरी आइकन नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और स्मार्टफोन रिपेयरिंग सीखने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों तरीक़ों से स्मार्टफोन रिपेयरिंग का कोर्स सिखाते हैं। कोर्स की तफसीलात जानने के लिए क्लास का दौरानिया, कोर्स का दौरानिया, कोर्स की फ़ीस, हमारे नंबर पर रब्ता कीजिए। ये हमने केबल को कनेक्ट किया, ये देखो ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ ऑफ पॉइंट आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे बैटरी आइकन आना शुरू हो गया। अब पोर्ट नंबर 4 के ऊपर हमने केबल लगाया हुआ है, तो ये पोर्ट नंबर 4 के ऊपर आपको दिखा रहा है कि ये वोल्टेज कितना ले रहा है और एम्पेयर कितना खर्च कर रहा है। इसकी जो फ़ोन की बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए वोल्टेज कितना ले रहा है और एम्पेयर कितना खर्च कर रहा है। ये देखो ये पोर्ट 4 पे नज़र आ रहा है, और ये बैटरी का आइकन क्या हो रहा है, जल बुझ हो रहा है, ठीक है। अब जो भी लाइन इसकी है ना, जहाँ पे आप केबल लगाओगे और फ़ोन लगाओगे चार्जिंग पे, तो वो लाइन इस तरह से क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। एक तो ये इस मकसद के लिए लिया जाता है कि एक वक्त में 2 या 3 मोबाइल सही होने के लिए आ गए, अब हमने उनकी चार्जिंग रिपेयर करी, तो फिर उसको चार्जिंग पे थोड़ी देर क्या करना पड़ेगा, लगा के रखना पड़ेगा। तो एक वक्त में ज़्यादा फ़ोनों को क्या कर सकते हो, उससे चार्जिंग पे लगा के रख सकते हो। लेकिन एक और इसका मकसद है इस्तेमाल करने का, जो मेन मकसद है। मेन मकसद क्या है कि इससे हमें फॉल्ट पता लग जाता है मोबाइल में। अगर जैसे कोई मोबाइल हमारे पास आया, अभी हमने ना खोला है ना और कोई चीज़ चेक की है, हम इस चार्जर से जब क्या करेंगे, फ़ोन को कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ जिस तरह से ये रीडिंग बता रहा है, इस तरह से रीडिंग आएगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि इस मोबाइल के अंदर क्या फॉल्ट है, खोले बिना। जैसे हमने अभी इससे पहले क्लास करी थी पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई भी यही है ना कि मोबाइल ऑन नहीं हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, बिना बैटरी के मोबाइल को ऑन करते हैं, तो उसमें एम्पेयर की रीडिंग देख के हमें क्या पता लग जाता है कि मोबाइल शॉर्ट है या नहीं है, या उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से इससे भी हमें पता लग जाता है बिना मोबाइल खोले, सिर्फ ये चार्जर लगा के।
अब पावर सप्लाई में क्या करना पड़ता है तुमको, बैटरी बैक कवर वगैरह हटाना पड़ता है मोबाइल का। अगर इस तरह का मोबाइल है, इसकी बैटरी उसके अंदर लगती है, तो इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। मोबाइल को खोलोगे, फिर बैटरी कनेक्टर तक पहुंचोगे, फिर पावर सप्लाई को लगाना पड़ेगा। इससे हमें ये आसानी होगी कि हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग लगाएंगे और यहाँ पे रीडिंग से हमें पता लग जाएगा कि मोबाइल में क्या मसला है। अब देखो मैंने इस पोर्ट में ये दूसरा केबल लगाया और ये मैंने केबल लगा देता हूँ ये अपने मोबाइल, ठीक है। अब देखो ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब जहाँ पे ये केबल मैंने कनेक्ट किया ना, वहाँ पे देखो रीडिंग आना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, 5 पे कनेक्ट किया हुआ है, ये देखो ये 5। अब 5 का आइकन कौन सा है, ये ऊपर वाला, ठीक है। और 4 का कौन सा था, कोने वाला था। अभी 5 पे क्या हो रहा है, ये देखो बिलिंग हो रही है, बैटरी आइकन आ रहा है जा रहा है, और यहाँ एम्पेयर क्या हो रहा है, एम्पेयर ले रहा है। ये देखो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये चार्जिंग ले रहा है और ये चार्ज हो रहा है। और यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि चार्ज हो रहा है, चार्जिंग हो रही है इसकी, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक करके ये समझा देता हूँ कि क्या रीडिंग आएगी तो सेट में क्या मसला हो जब आप इसके साथ लगाओ, ठीक है। तो एक एक करके लिख लो। अभी तो पूरे हेडिंग डाल लो, 6 पोर्ट USB चार्जर, ठीक है, इसकी हेडिंग डालो। और बल्कि ये लिख लो कि 6 पोर्ट USB चार्जर से मोबाइल में फॉल्ट तलाश करने का तरीका। फिर मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इस वीडियो को लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख रहे हैं या सीखने में दिलचस्पी रखते हैं।